हेलो बच्चा, आप लोग देख चुके हैं इससे पहले जो आपका वर्ग दिया हुआ रहता था, है ना। आप वर्जी में एकदम आसानी से बना लेते थे। समावेशिक में रहता था तो भी आसानी से बनाते थे। थोड़ा सा एक काम करना पड़ता था, निम्न सीमा में 0.5 घटाते थे और उच्च सीमा में जोड़ देते थे, यानी कम में और कम करते थे और ज्यादा में ज्यादा कर देते थे। तो उस प्रकार से हम लोग को मिल जाता था, अपवर्जी विधि में मिल जाता था करने से। अब देखेंगे कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो हमेशा नीचे, ऊपर, कम, है ना, अधिक, ऐसे करके प्रश्न में आता है। तो और ये हमेशा माध्यक में ही आएगा बाबू, माध्य में नहीं आता है। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न, देखो प्रश्न क्या है कि निम्न सारणी का माध्यक परिकलित करे, यानी हम लोग का माध्यक निकालना है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चा। बताया हुआ है प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ कि ऊंचाई में दिया हुआ है, तो ऊंचाई में बच्चा ऊंचा देवल रहेगा, आदमी देवल रहेगा। ठीक है, मान के चलिए कुछ भी ऊंचाई में देवल है, कितना से कहा है ना कि 140 के नीचे, ऊंचाई में कुछ सेंटीमीटर में है, तो 140 के नीचे। फिर बोला है 145 के नीचे, यानी कहने का मतलब है कि 140 के नीचे 4 गो छात्र है, छात्राओं की संख्या। देखो छात्राओं की संख्या यहाँ पे लिख दिया है। अब सेंटीमीटर में देवल है तो मतलब मान के चलिए लगभग वही 4 फीट 5 फीट के आसपास सभी सब है। ठीक है, तो सुनिए, छात्राओं की संख्या 140 के नीचे है जो 4 गो है, 145 के नीचे है जो 11 गो है, इस सब की संख्या देवल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो देखने वाले हैं कि बनेगा कैसे, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। पिछला वीडियो में बता भी दिए हैं कि आपको जब भी इस प्रकार के बात आएगा कि प्रश्न में से कम से अधिक, है ना, बता दिए थे ना बच्चा कि से कम आ जाए या से अधिक आ जाए, है ना, से कम हो जाए, मतलब से कम तो हो गया, से नीचे, से ऊपर, इस प्रकार के 4 शब्द जो है ना बच्चा, आपको हमेशा हमेशा क्या मतलब जिसमें मिल जाए उसमें आप समझिए कि आपको बारंबारता नहीं बल्कि क्या दिया हुआ रहेगा, आपको वहां पे दिया हुआ रहेगा संचयी बारंबारता। कब? जब ये 4 शब्द आपको क्वेश्चन में दिख जाए तब आप समझना है कि वो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता होगा। तो उसको सबसे पहले बारंबारता में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना है। ये हटा देते हैं क्योंकि ये चीजें हम बता चुके हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले उदाग्र वाला में हम लोग सेट कर देते हैं। 140 से नीचे कितना नीचे जाएंगे वो समझिएगा। अगर हल्का में 145, यानी 40 और 45 में डिफरेंट है कितना, 5 का, यानी 5 काम जाएंगे। तो 135 से शुरू करो और 140 के नीचे देखो, 140 के नीचे 135 और कितना है, तो 4 गो है बच्चा। बारंबारता हम लिखेंगे नहीं, संचयी बारंबारता हम बोले कि यह रहता है देवल। ठीक है, चलिए निकाल लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 145 के नीचे तो 140 से शुरू होगा, 145 चला जाएगा और इसमें कितना 11 गो है ना। चलिए उसके बाद आप कह सकते हैं 145 से 150 और वो कितना है बच्चा, 29 गो है। चलिए उसके बाद हम लोग 100, सॉरी हाँ ये वाला 50 न है। ठीक है, चलिए इसके बाद 150 से 55, देखो 55 वाला में कितना है, 40 है। उसके बाद है एक 55 से एक 60 है जो 46 गो है। और एक लास्ट आप देख लीजिए कि एक 60 से कहाँ जाएगा, एक 65 और ये रहेगा आपका 51 गो। इस प्रकार से आपका सारणी पूरा होता है। ठीक है, हाँ 1 मिनट समझिए, इस संचयी बारंबारता भी दिया हुआ है और हम बताए वो किए हैं कि जब भी शब्द देखे के नीचे आयल है ना तो हम समझ गए कि हम लोग क्या देवल है, संचयी बारंबारता। तो बिना बारंबारता निकाले माध्य निकाल सकते हैं नहीं, छोटका एफ कहाँ से लाइएगा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो देखिए बाबू जो करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा काम, देखिएगा, है ना। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करना अच्छा काम है ना। कोई मम्मी पापा कहते हैं ना जी कि पढ़ाई लिखाई करो तो बहुत अच्छा लगता रहेगा। देखो 4 में ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ घटे उठेगा नहीं, तो 4 रह जाएगा। अच्छा सुनिए एक बात, ये आओ जो मान के चलिए कि ना समझ में आया है, जो पिछलका क्लास में नहीं आए थे उसके लिए
कि बाबू बारंबारता से संचयी बारंबारता लिखने के लिए बस जोड़ते आ जाते थे कि जो है ओकर ऊपरे वाला जोड़ दीजिए, फिर नीचे वाला जो है ओकरा ऊपरे वाला जोड़, मतलब स्तंभ का जोड़ बनाते आते थे। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसे जोड़ते आते थे, लिखते जाते थे, लेकिन बारंबारता रहता था तब। अभी संचयी बारंबारता है तो बस वही काम घटाइते आवेंगे। घटाइते कैसे देखो तो 4 है तो 4 लिखा गया। अब 11 में से 4 घटाएंगे और जो आवेगा ना वही लिखाएगा। तो कितना लिखाएगा बचवा? 7 लिखाएगा। अब लग रहा होगा कि यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो 29 में से 11 घटेगा यार, तो कितना बचेगा? 18 बच जाएगा। सही है, 29 में से 11 जाएगा तब है ना 18 बचेगा, एकदम सही है। अब 40 में से 29 जाएगा तो बच जाएगा 11 आपका, और 46 में से 40 गया तो 6, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 5। आपको जब इस तरह से पहले देवल रहता था तो ये आसानी से निकालते थे। 4 के 4 लिखते थे, 7 4 जोड़ते थे 11, 11 18 29, 29 11 40, 40 6 46, 46 5 51, ऐसे आ जाता था। देखो अगर फिर प्रोसेस उल्टा चलते जोड़े वाला 3 मिलेगा, आई वाला से उल्टा आ गया 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एन निकालेंगे। एन बराबर कितना हो गया? तो 51 हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे एन बाई 2 बराबर एन का मान कितना? 51/2 हो गया। चलिए 51 है, ठीक है। अब एक भागा देंगे तो आपको देखिए तो 25.5 आएगा। और लिखेंगे क्या? देखिए लिखा है तब सेटअप हो गया क्या कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बाबू 55 नहीं ना होगा। देख लेते हैं। हाँ 29 होगा बच्चा, का है कि 25.5 से आ गए तो यहाँ पे संचयी बारंबारता 29 है, जिसका माध्यक वर्ग कितना है बचवा? 145 से 150 है कि नहीं? जब है ये है तो अब कुछ के टेंशन, अब बस सब चीज निकाल देना है। पल्लो इसको नहीं आया समझ में। देखिए 25.5 आया यहाँ से निकालने के बाद, अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता न लेंगे तो 25.5 से आगे कौन है? आयो समझ में? हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि समझिए अच्छा से, तो रहते हैं आप अपने में मगन, है ना। तो देखिए एल का मान कितना है? हाँ एल का मान यहाँ निम्न से बना लेते हैं जी 145। बच्चा कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है, शांत रहो, ठीक है। तो 145 एल का मान हो गया। NY2 पता है, चंदन कुमार शांति रहो ना जी, तब ना कहते हैं देसी तुम लोग के दाम अपन देश का। देखो आ गया। एफ कहाँ से लेते हैं? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, तो 11 हो जाएगा। छोटका एफ आपका कितना हो जाएगा? देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता 18 हो गया। और बचवा आई तो पता है ये है, डिफरेंट देखिए कितना के है? 5 का ना, तो आई हो गया कितना? आई हो गया 5। अब कुछ करना है? हाँ माध्य का जो होता है फॉर्मूला वो लगा दीजिए, है ना। छोड़ दे बच्चा, बना देगा, खाली तुम लोग फेंकता है रे, बनाता नहीं है। देखिए था एल का मान आपका है 145, N/2 आपको इधर से 25.5 आयल है रे गधा, है ना। देखिए 25.5 22.5 का आता है बोर्ड ऊपर से देखने के बाद, ठीक है। माइनस एफ छोटका है कितना? 11 बटा आपका 18 इंटू 5। 18 से तो 5 नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं उसको। 145 प्लस घटा दो पहले, तो आपको आ जाएगा कितना? 14.5, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद इंटू में तो 5 है, ये है रहेगा भी, ये 18 इंटू 5, एक का मान कर लेते हैं 145 प्लस पॉइंट हटा दो और नीचे 18 गुने 10 लिख दो और इंटू 5, तब 5 दूनी कट गया 10। आप क्या करिएगा? हाँ अभी काट दो, दो से तो ना कटेगा। 9 से 3 से देखो तो 3 6 18 नहीं कटेगा, 3 से बाबू 145 कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए
4 से भी नहीं कटेगा। चलो देखो ई नहीं ना कटेगा कोई से, देख लो आप बच्चा, शांति रहेगा, शांति रहे। देखो 145 रहने दो, प्लस 145 में आपको कितने से भागा दे दीजिए, 36 से, यही ना होगा, देख लो बटा 36, है ना। अभी तो कटेगा नहीं, तो 36 से भागा दे के जो आएगा वही लिख दीजिएगा। देख लो कितना आएगा, 145 में 36 से, तो आपका आ जाएगा 400। देखिए 36 चौके कितना हो जाएगा, 24, 4 दिया 12 और 2 14, है ना, यानी 1 बच जाएगा, तो 10 फिर 1 0, है ना। ये 36 दूनी 72, तो 2 से लगा देते हैं, यानी कि लगभग जा सकता है कितना बच्चा, तो आप कह सकते हैं कि 4.02, तो आगे भागा दीजिएगा तो बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो आपका 4.02 के लगभग रहेगा। आप जोड़ दीजिए सिर्फ इसमें, अब क्या करना है, 145 और 4 जुटेगा तो 149.02, है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आया है। से कम से अधिक इस प्रकार से जब भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। इसमें आपको देवल रहता है संचयी बारंबारता निकालिएगा, और पूरा जो प्रोसेस पहले से सीख चुके हैं वही बनाना रहता है, ठीक है। चलिए।